बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं और एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी आज सरकार को पहुंच रही है। उस रिपोर्ट में होगा क्या और इसके बाद इक़दामात क्या होंगे, देखने वाली बात होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी महकमे के ऊपर सवालात थे और इन सब के बीच में एनरोलमेंट ड्राइव भी आगे चली। सरकारी स्कूलों के लिए फरमान जारी हुआ कि वो स्कूल जहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो एनरोलमेंट। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, टीचर्स या असातिज़ा के पर्सपेक्टिव से वहाँ पर किसी भी तरीके से स्कूल काम नहीं करेंगे, नंबर 1। और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर टीचर्स को सीधे तौर पर कह दिया गया, जो 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, रिपोर्ट्स आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक कहीं पर भी नॉन टीचिंग स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास। और इन सब के बीच में 2 चीज़ें क्लियर, किसी भी टीचर को गैर तदरीसी काम या गैर तदरीसी अमले में शामिल नहीं किया जाएगा, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट्स में किसी टीचर को लगाने की कोशिश होगी, चाहे वो आर्जी बुनियादों पर हो, मुस्तकिल बुनियादों पर हो, कोई इजाज़त नहीं होगी। कश्मीर के बाद जम्मू में भी रिव्यू मीटिंग के बाद फैसला हुआ है। अब मैं आज वाले दिन पे आ रहा हूँ, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज शाम तक एक रिपोर्ट सरकार को जानी है 27 जून को, जिसमें 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2025 को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की होने जा रही है और उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कामकाज या कारकर्दगी का जायज़ा तो लिया जाएगा, लेकिन सेक्रेटरी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, राम निवास शर्मा, वो इस मीटिंग की जब सदारत करेंगे तो कहा गया कि रिपोर्ट में बताइएगा, नंबर 1, 10th और 12th के रिजल्ट्स आपके स्कूलों के क्या है, जो हालिया रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं 11th और 12th की, खास तौर से 10th और 12th की, एक तो उस पर रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। दूसरा, जो टीचर्स बूथ लेवल पर या BLOs के तौर पर काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को रेगुलर क्लासेस वापस लगाने, ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर आ जाएं, एक बात। इसके अलावा डायरेक्टली अपने अपने कामकाज के साथ तमाम लोग जुड़ जाएं, बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी एक्सक्यूज़ के। और इस सिलसिले में जो ZDOs, प्रिंसिपल, ZDPOs, हेडमास्टर्स या जो टीचर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं, उस पर फ़ौरन से जवाब देने के लिए कहा गया। यानी जो ये रिपोर्ट जाएगी 1 तारीख को, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वहाँ पर उससे पहले ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। और इसके अलावा कितने बच्चों ने स्कूलों के अंदर कामकाज छोड़ा, तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ी, कितने बच्चे वापस स्कूलों के अंदर आए, व्हाट इज़ करंट एनरोलमेंट, और जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट रेशो के का जो टोटल हिस्सा है उनकी भी डिटेल्स दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मांगी गई हैं। प्लस इन शॉर्ट में फिर से बता दूं, 10th और 12th का रिजल्ट इस रिपोर्ट में बताना है, जो आज शाम सरकार को जा रही है। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर खुद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। नेक्स्ट मीटिंग 1 जुलाई से होगी, उससे पहले बड़े फैसले कुछ होने हैं। एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट और वैकेंसी का जो डेटा है 27 जून तक शाम होते होते रिपोर्ट जो आएगी वो मांगी गई है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को रिपोर्ट मांगी गई है। फुल क्लासरूम टाइमिंग, और जो टीचिंग स्टाफ है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में काम करेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ की कोई हमें ज़रूरत नहीं, और अगर निकालने की ज़रूरत पड़े तो इस बात पर भी तबसरा हुआ है कहाँ पर कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। ये सारा प्लान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का तैयार है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, शाम तक रिपोर्ट, 1 जुलाई को मीटिंग, उससे पहले ये तफसीलात मांगी गई हैं जो सरकारी स्कूलों के लिए फरमान है। और खाली असामियाँ पुर होंगी या नहीं, बड़ा सवाल अपने आप में, जिस पर काम करना है सरकार को, जिसके लिए डिटेल्स तलब की गई है।